बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। अधम्म को समझते हुए हमने पिछले वीडियो में देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा में विश्वास रखना अधम्म है, क्योंकि आत्मा कल्पनाश्रित है और इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध ने आत्मा को यूं ऐसे ही काल्पनिक नहीं कह दिया है, और ना ही उन्होंने बस यूं ही ऐसे ही आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है। उसके पीछे नाना तरह के कारण थे जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। जैसे कि क्या कोई जानता है कि आत्मा है क्या? क्या कभी किसी ने आत्मा को देखा है? क्या किसी ने आत्मा से बातचीत की है? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? मरणांतर आत्मा परलोक में कैसे रहता है और वहां वे कब तक रहता है? जो आत्मा में विश्वास रखते थे, भगवान बुद्ध ने उनसे यह भी पूछा कि मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है या आत्मा दुखी रहता है? मरने के बाद आत्मा की क्या हालत होती है? आत्मा का आकार कितना सूक्ष्म या कितना बड़ा है? लेकिन उन्होंने देखा कि आत्मा के संदर्भ में उन्हें सदैव गोल मटोल उत्तर ही मिले थे। किसी का भी उत्तर एक समान न था और आत्मा के विषय में कोई भी उत्तर स्पष्ट और सीधा नहीं था। लोगों के अलग अलग मत थे आत्मा को लेकर के। वैसे भी यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम केवल आत्मा की चर्चा करते हैं। आत्मा क्या है यह कोई नहीं जानता, न ही आत्मा को कभी किसी ने देखा है। तो ये सारी बातें केवल कल्पनाश्रित है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो बातें कल्पनाश्रित है वे अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि सत्य सदैव प्रमाण के साथ होता है। सत्य सदैव प्रमाणाश्रित होता है। इसीलिए जिस चीज का प्रमाण न मिले उसे हमें जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा में विश्वास रखना यह अधम्म है, और जो भी धम्म आत्मा पर आधारित है वे अपनाने योग्य नहीं हैं। आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया था। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं, हाँ, मेरा मत ही ठीक है, शेष सब बेहुदा है, तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं इनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिए हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्य रूप से वही तर्क दिए जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए थे। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया, और ईश्वर को नकार देने के
पीछे के कारण भी वही थे जो आत्मा को नकार देने के कारण थे। जैसे ईश्वर अदृश्य है, वैसे ही आत्मा भी अदृश्य है। जैसे ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही आत्मा को भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता और आत्मा को भी कभी किसी ने नहीं देखा। जब कभी किसी ने आत्मा या परमात्मा को देखा ही नहीं, उसे जाना ही नहीं, उसका साक्षात्कार किया ही नहीं, तो कैसे हम केवल इन कल्पनाश्रित बातों पर विश्वास करते हैं? यह तो केवल अंधविश्वास ही है। उनका एक तर्क तो यही था कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार व अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा है, क्योंकि यह दोनों वास्तविक नहीं हैं और केवल इनके बारे में चर्चाएं होती हैं। किसी ने आत्मा को जाना नहीं, किसी ने आत्मा को पहचाना नहीं और ना ही किसी ने ईश्वर के संदर्भ में कुछ भी जाना है। लोग केवल इसकी चर्चा करते हैं और कुछ भी नहीं। वास्तविकता से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा का विश्वास है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम और प्रधान है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही वह चीज है जो हमें वास्तविकता का साक्षात्कार कराती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि वास्तविक दृष्टिकोण या सही दृष्टिकोण। इसका उद्देश्य यही है कि हमें जो दिख रहा है उसे उसके उसी रूप में स्वीकार करना, जो है, जैसा दिख रहा है वैसा ही स्वीकार करना, उसमें कहीं कोई कल्पना को जगह नहीं देना। यही सम्यक दृष्टि है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखना सम्यक दृष्टि में बाधक है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को कभी भी देखा नहीं जा सकता और न ही कभी किसी ने इन्हें देखा है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन में सम्यक दृष्टि बनाए रखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि ही है जिसके जरिए हम वास्तविक ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं और वास्तविक ज्ञान को जान सकते हैं। भगवान बुद्ध का तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में विश्वास करना है। उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था। इससे इतना ही नहीं होता कि मिथ्या विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आत्मा के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण पर्यंत उसके समस्त जीवन पर पुरोहित शाही का अधिकार हो जाता है। भगवान बुद्ध आत्मा की व्याख्या करते समय हमें यह स्पष्ट समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखना यह अंधविश्वासों को जन्म देता है, क्योंकि यदि हम आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो इससे जो हमारा जीवन है इस पर पुरोहित शाही का अधिकार हो जाता है। लोग नाना तरह के कर्मकांड करने लगते हैं। लोग ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए कर्मकांड करने लगते हैं। लोग आत्मा की शांति के लिए नाना तरह के कर्मकांड करने लगते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। और इन्हीं अंधविश्वासों और पाखंडों की वजह से ही पुरोहितों का वर्ग बढ़ता है और समाज में मिथ्या धारणाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य
सम्यक दृष्टि का पालन करें और जीवन के वास्तविकता को पहचाने। इन्हीं समान तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया है। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया है। कुछ औरों ने कहा है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे, लेकिन ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से और निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कहीं कोई पदार्थ नहीं है। इसीलिए आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के विरुद्ध समान तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिए हैं, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क था। भगवान बुद्ध के जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसे अनात्मवाद नाम से जाना जाता है। अनात्मवाद का मतलब होता है कि आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी भी आत्मा जैसे किसी भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, और यदि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा और आत्मा या परमात्मा के विषय में खुद से ही तर्क करेगा, तो वह पाएगा कि आत्मा और परमात्मा की बातें केवल कल्पनाश्रित है, जिसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि कोई भी व्यक्ति आत्मा में विश्वास रखता है, तो उसे इस प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा, जैसे कि आत्मा क्या है, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह अस्तित्व में कैसे आया है। इन्हीं सब कारणों से भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों के ही अस्तित्व का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। जिसका प्रमाण नहीं है वह अपनाने योग्य नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस धर्म का सारा दामोदर आत्मा पर है वह कल्पनाश्रित धर्म है, क्योंकि आज तक किसी ने भी आत्मा को देखा नहीं है और ना ही उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, आत्मा अदृश्य है। इसीलिए जो चीज वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से भिन्न है, और इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मन और ध्यान पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, सब कुछ हमारे मन से ही उत्पन्न होता है, सब हमारे मन की ही उपज है। मन ही प्रधान है और मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। मन से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, और मन ने ही जिसे उत्पन्न किया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। आदमी कल्पनाएं भी अपने मन से ही करता है, और आत्मा और परमात्मा की कल्पनाएं भी मनुष्य के मन की एक स्थिति मात्र है। लेकिन यह मन है क्या, और यह कैसे कार्य करता है? जब आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो मन क्या है? क्या मन आत्मा से भिन्न है? और जब आत्मा ही नहीं है तो यह जीवन कैसे संभव है, यह कैसे अस्तित्व में आता है? इसी विषय को हम अच्छी तरह से समझेंगे इसके अगले अध्याय में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
सबका मंगल हो।